फैमिली से रिएक्शन आया बड़ा। अच्छा। वो ऐसे लगा और लड़की भाग गई घर से। मैंने कहा क्या हो गया यार। ओहो। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि शौक नहीं था, तो फिर मैंने इसको जिद की तरह नहीं की। तो क्या अब्बा जी क्या चाहते थे, क्या पढ़े? अब्बा जी एमबीए करवाना चाह रहे थे, बिजनेस में जाए। अम्मी डॉक्टर बनाना चाह रही थी। मां प्यू जड़े ने ना, फिर मैंने उनको हर फिर चाहते ने कि बच्चा करे जो मतलब कि 2 डिग्रियां किवें लवे इस उम्र नहीं जी, और मैंने फिर हर काम उनको ड्रामे में करके दिखाया। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं डाकू भी बनूंगा। पर 3 चीज़ां दसने होंदियां हर मां बाप ने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और मैट्रिक के बाद आंखें खुल जाती है। तो वो इस तरीके से हुआ। ओके। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन क्योंकि हो चुकी थी, तो घर वालों को मैंने कहा जी मैं तो एमए मैंने करना है और इकोनॉमिक्स में करना है। और फिर आप लाहौर शिफ्ट? मैं लाहौर शिफ्ट कर गया। हालांकि हराम में मैंने करना हो एमए। अब इधर काम ढूंढूं तो काम कहाँ मिले। बट तारिक जावेद साहब तो जी इधर भी थे, इधर। लेकिन थिएटर में सर होता क्या था, थिएटर एक और मिल गया। अब सुनिए उस थिएटर की सुन लें। अच्छा। उस थिएटर में 2000 पेमेंट, 91 के करीब की बात है, पूरे 15 दिन की 2000 पेमेंट। और जब प्रोड्यूसर से मांगो तो आगे से वो क्या कहे, नुकसान हो गया जी नहीं लो जी मैं तो अमिताभ बच्चन ही कास्ट कर लिया। वो पैसे नहीं दे रहा, आगे से मुझे झुकते कर रहा है। लो जी मैं तो धर्मेंद्र ही कास्ट कर लिया। और फिर सज्जाद साहब का एक प्ले आया। फिर नहीं, अच्छा पीटीवी का साहब अंदर कैसे जाए? वो भी जेल लिया। 1 दफा गए, अल्लाह गरी के रहमत करे, आजम खुर्शीद साहब ने मुझे ऑडिशन कर लिया, किसी ने भेजा, अब आपको जो है वो बुलाएंगे। एक और हमारे प्रोड्यूसर थे अब्दुल अजीज साहब, जी बिल्कुल होगा। तो वो एक दफा थिएटर पे आए। उस वक्त मुझे उन्होंने कहा यार आप नबील को क्यों नहीं ले रहे? तो ये वो तो उन्होंने कहा यार वो किससे कहा? अब्दुल अजीज साहब से, असिस्टेंट जो थे उन्होंने। अच्छा ओके। उन्होंने कहा यार तुम क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा सर वो मैं कई दफा आया हूँ, ऑडिशन भी हुआ है। उन्होंने कहा यार तू कल आ, मैं तेन कल स्क्रिप्ट भी देंगे। अच्छा। मैं कल अगले दिन 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम दिया था, मैं चला गया। उन्होंने मेरा पास बना दिया, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा ये आज दी कहानी एक यंग डॉक्टर है और ये मैंने परसों रिकॉर्ड करनी है। हाँ। इस तरह मैं टीवी में घुसा, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अली अकबर अब्बास साहब थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है? उन्होंने फिर अयूब खावर साहब से मिलाया। अयूब खावर साहब ने फिर कर करा के दिन से स्टार्ट हुआ सर। इस तरह इस्लाम सफर। जी सब कुछ करने के बाद आप यहाँ आ गए। नबील साहब 98 में लाहौर। जी मैं लाहौर को छोड़ के कराची गया। तो वो भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के काम के हवाले से गए थे। मुझे वो भी एक वक्त याद है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। फिल्म कर रहा था उस वक्त, फतह फिल्म का हीरो था मैं। तो मैंने मॉडल टाउन में एक जगह दोस्त के पास कपड़े रखे। तो गर्मी बड़ी शदीद थी, लाहौर की गर्मी आपको पता, बड़ी जालिम गर्मी होती है। तो मेरा एक कजन, उसका लाहौर होटल के साथ कारपेट्स का बिजनेस था, तो उसके ऑफिस में रात में सोता था। और फिर मैं मॉडल टाउन आता था दोस्त के पास, वहां कपड़े इस्त्री करके चेंज करके तो शाहनूर स्टूडियो जाता था। तो पूरे दिन का ये एक पूरा चेंज चलता था। अब वो सोच के बड़ा वो रोमांटिक लगता है कि अगर वो स्ट्रगल ना हो तो शायद मैं आज उस तरह उस चीज का प्लेजर ना ले सकूं। जिस चीज के लिए इंसान ने स्ट्रगल की हो, कदर सिर्फ उसी चीज की होती। क्या बात है। कोयटा कब गए आप जी? खावर साहब का एक सीरियल था दलदल, उसके दिन के बाद सज्जाद साहब आए थे, तो उन्होंने देखा मुझे वहां मिले, तो उन्होंने कहा यार तुम आ जाओगे? मैंने कहा जी आ जाएंगे जहां बुलाए। कुछ दिनों बाद मुझे उनकी कॉल आई, तो उन्होंने कहा वहां आ जाओ, एक सीरियल है धुआं। अब मैं धुआं गया तो मैंने अभी हम आपको पता लाहौर टीवी की ट्रेनिंग, मैंने उन्हें कहा जी स्क्रिप्ट दे दें। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। पहले 3 एपिसोड में कोई फीमेल कैरेक्टर ही नहीं। ये सदमा हुआ आपको? काफी शदीद सर। मैं उस वक्त उभरता हुआ लाहौर का हीरो। पहले 3 एपिसोड जो औरत ही कोई नहीं। मैंने कहा भाई मैंने माना यहाँ के पहाड़ ऐसे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ये मर्ग ठैंग का आपको शुरू से ही सर ये तो जिंदगी है, इसके बगैर तो मर्ग ठैंग अगर नहीं है फिर तो आप पत्थर हैं। वो फिर मैंने सज्जाद साहब से, आशर से कहा भाई कोई थोड़ा सा रंग डालो इसमें। तो इस तरह वो हुआ। अच्छा जब 6 एपिसोड हो गए उसके, तो खैर उनसे फिर मैंने कहा यार आपने 6 एपिसोड कहा था, मेरा वाइंड अप करा दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे करा दे। मैंने कहा यार वो मेरी डेथ करा दो, ये कौन सा कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब लेकिन 2 एपिसोड और करा दो, उनके एपिसोड के वाइंड अप पे डेथ करा देंगे। डेथ हुई जी रात -7 जनवरी, कोयटा, कोई चाय नहीं, रात का कोई 1:30 बजा है। इस तरह वो इस कसम पुरसी की हालत में हमने वो सीन किया। और उसके बाद सरकार की कोई जय जयकार हुई। वो मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे कहानी चेक कर।
क्योंकि वो काम तो जुनून की तरह ही वहां होता था। उसके बाद काफी अर्सा आपने सीरियस रोल किए, फिर एकदम एक आपने पलटा मारा और फिर एक कराची जब अभी गया नहीं था, फिर मैंने वहां से एक नूरुल्लाह शाह का किया था, वो तसव्वुफ पे था, अजायब खाना, वो बड़ा अच्छा। इकबाल अंसारी साहब का। हाँ, फिर बाहर प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्राइवेट सेक्टर, देश और फिर परदेश, काफी अर्सा आप आंसू। बाहर भी रहे फिर जी ग्लासगो जी आपका, जी, क्योंकि उनके साथ शादी। बहुत उनके साथ भी था, फिर 2000 में शादी वहां हुई। 2000 में शादी जी हुई। जी जी जी। ओके। तो बस फिर वो करते करते कुछ सीरियल्स बीच में किए, सारा सिलसिला। फिर मैंने शादी 2003 कैसे में हो गई? कैसे हो गई कैसे हो गई, क्या मतलब कि गन पॉइंट पे हुई आपको है? ड्रामे की ये कुरानदाजी से हुई है क्या क्या? क्या ये कोमा में थे? शादी कैसे हो गई? कैसे हो गई क्या मतलब? अजीज नहीं बिल्कुल नहीं, अजीज नहीं थे, हाँ, और अजीज बना लिया गया। तो फिर मैंने आके अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन शुरू की, और बुलबुले उसका पहला प्रोडक्ट है अपनी कंपनी का। 2008 जी 2009 में शुरू किया हमने। 9 में, तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन। और फिर उसमें आपने कॉमेडी करनी शुरू कर दी। हाँ जी, उसमें फिर कॉमेडी तो नोमी पैसे बचाने के लिए भाई। आप पैसे बचाने का, हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, मेरा बुलबुले की बात आई, माशाल्लाह। हमारे पास आई थी मोमो जी, जी जी। वो बता रही थी आप उस ऐनक के लिए बड़े पोजेसिव होते हैं, वो उस ऐनक में क्या राज है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ ये कि वो चश्मे का फ्रेम ऐसा है कि हम अभी बड़ी मुश्किल से उसका कुछ नेबल बदल मैंने ढूंढे हैं 2-1, वरना वो मिलता नहीं था। वो बीच में टूट गया भाई, कुछ 6 दफा तो रिपेयर वर्क हुआ उस पे, और बड़ा अजाब है उसका। अब जो जाके मैंने 2 सिमिलर से पकड़े, मुझे कहीं से पता चला। अच्छा। तो पता नहीं उस वक्त मिला, उसके बाद आउट ऑफ फैशन हो गया। तुमने देखा होगा, अजीब सा था। हाँ हाँ। अब ढूंढे, जिसको बोले जी ये ले लें वो ले लें। हमने कहा यार वो कैरेक्टर में गोल अजीब लगेगा ये। वो कर करा के अब कुछ मिला, तो मैंने जिसके पास 2 थे मैंने दोनों लेके उसमें फ्रेम डलवा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी मोहतात। पहले तो ये होता था भाई ओ चश्मे पाओ आज। ये अब तो मुझे कहती है इसमें मुझे नजर आने लग गया है +10 में, तो बंदा पागल ही हो जाता है। मैं कहती मैंने जितना तूने पहनाया 12 साल, हाँ। क्या मुझे नजर आता है। हाँ। उसकी जो चाल है लोगों को बड़ी पसंद है, वो डक की तरह, बतख की तरह चलती। वो कैसे हुई? एक एपिसोड में राना कहीं बिजी था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो वो चली ना, तो यूं करके अभी कोई ऐसे ही 4था, 5वां, 6ठा एपिसोड होगा उसकी एंट्री के बाद। तो वो जब एक जगह से मेरे फ्रेम से निकली, तो मैंने देखा तो वो इस तरह बतख की तरह चल रही। तो मैंने उससे कहा यार है ना, तुम ये मोमो की क्यों नहीं बना लेती? कह रही हो भाई आप, मेरा तो नजर नहीं आ रहा, मैं तो यूं कर, मैं टकरा ना जाऊं किसी जगह से, तो मैं पाँव नहीं उठाती, तो वो बतख की तरह चलती हूँ ताकि मुझे नजर नहीं आ रहा। वो तो भी मैं चश्मे को क्रेडिट जाता है। तो मैंने कहा यार यही बना ले करिए। अच्छा मैं कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। मतलब राना भाई का बिजी होना अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। 12 साल हो गए। 12 साल, अल्लाह अकबर। 600+ एपिसोड माशाल्लाह, और 12 साल। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक सीरियल सरकार के पूरे कैरियर पे हावी होगा। वाह 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 है ना जी? और बुलबुल पूरे सदियों तक हावी रहेगा। सर हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं, अगर इजाजत हो तो मैं बुलाऊं? प्लीज 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 सर। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं जी शरोर साहब को। आइए। वालेकुम अस्सलाम। डाकिया साहब हैं, नबील जफर साहब हैं, क्या बात? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम है एक ऐसे बाबा जी का, उनको बच्चों से बड़ा तराज, अपने बूढ़े हो गए हैं, उनको साइड पे लगा के बिठाए रखते हैं और उनके कुछ गिले शिकते हैं। प्लीज, तो आप ये लिफाफा ये लेने गए